नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत इंदौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा प्रथम चरण के पूर्ण हुए आवासों का गृह प्रवेश एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी द्वितीय चरण के स्वीकृत आवासों के स्वीकृत पत्र का वितरण कार्यक्रम स्थानीय मानस भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक द्वारा प्रथम चरण के 74 हितग्राहियों के गृह प्रवेश में सांकेतिक रूप से चाबी देकर गृह प्रवेश कराया गया एवं 140 नवीन हितग्राहियों को स्वीकृत प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। विधायक श्रीमती पाठक ने लाभान्वित हितग्राहियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर गरीब के पक्का आवास का सपना पूरा करने का संकल्प लिया है। आज गरीबों का सपना साकार हो रहा है, उन्हें आवास मिल रहा है और छूटे हुए हितग्राहियों को भी चिन्हित करके स्वीकृत प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की दवाई की भी व्यवस्था की गई है। हर घर नल से जल, सभी को राशन, उज्ज्वला गैस, रोजगार के लिए प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीधी मिनी अग्रवाल के द्वारा किया जाकर द्वितीय चरण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में जानकारी दी गई। सीधी जिला मुख्यालय में स्थित ज्योति प्रकाश पुंज में विलीन श्री श्री 1008 श्री गोपाल दास जी महाराज के मंदिर मणिकूट आश्रम में सौंदर्यीकरण के लिए सीधी जिले की विधायक श्रीमती रीति पाठक द्वारा 1 करोड़ से भी ज्यादा की राशि दी गई है, जिसके माध्यम से गोपाल दास मंदिर में मुख्य द्वार, पार्किंग स्थल, एक बड़ा सा हॉल, एक सड़क और किचन का निर्माण पार्ट बाय पार्ट किया जाना है, जिसका काम भी ठेकेदार द्वारा शुरू कर दिया गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ठेकेदार की लापरवाही आनी शुरू हो गई। संबंधित ठेकेदार ने पार्किंग स्थल बनाने के लिए मंदिर की जमीन में मिट्टी खोदकर वहां पर बड़ी खाई नुमा जगह बना दी, जिससे उसके बगल से निकलने वाली रोड भी अब खतरे में आ गई है। इतना ही नहीं, वहां पर लगा हुआ हैंडपंप भी गिरने की कगार पर पहुंच गया है। ठेकेदार की इस लापरवाही को देखते हुए गोपाल दास मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महाराज विश्वेश्वर दास ने मीडिया को बुलाकर ठेकेदार द्वारा की जाए लापरवाही को दिखाया गया। ये जो है सो इसको शीघ्र ही बना दें। पहला तो हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि रोड गिर जाएगा तो न तो हम लोगों को कोई बता रहा है कौन ठेकेदार है, कौन क्या है, कहाँ है, और न तो कोई जानकारी मिल रहा है। और जो है ये गड्ढा खोद के छोड़ दिए। हैंडपम्प सामने है, 3 हिस्सा गिर चुका है, एक हिस्सा में अब पलट जाएगा हैंडपम्प। पानी बिना लोग परेशान होंगे। सारा पेड़ पौधा खन खोद के फेंक दिए। वहीं गोपाल दास मंदिर के सौंदर्यीकरण में की जा रही लापरवाही को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने भी कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि ठेकेदार ने इस तरह की लापरवाही क्यों की है। यह मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, यहाँ पर निर्माण कार्यों में किसी तरह की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने समस्त नगरवासियों से कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस मंदिर की बेहतरी के लिए सहयोग करें। आज महाराज जी का आदेश हुआ था 2-3 दिन पहले कि यहाँ पे बहुत सारी विसंगतियाँ चल रही हैं और जो भी सौंदर्यीकरण के काम जो भी टूटे फूटे हैं, जैसे रोड हो गई, नाली हो गई, जो भी निर्माण कार्य हैं, उसके लिए किसी ठेकेदार को काम दिया गया था, उसमें लापरवाही हो रही है। उनके सूचना के आधार पर हम अपने कुछ मीडिया के साथियों को और कुछ यहाँ के जनता जनार्दन को भेजा था और मैं महाराज जी से निवेदन किया था मैं गुरु पूर्णिमा के दिन आऊँगा और सारी आपका आशीर्वाद लूँगा। चूँकि ये सिद्ध भूमि है, गोपाल दास महाराज जी के बारे में पूरा विंध्य नहीं पूरा प्रदेश जानता है कि उनकी क्या ख्याति थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा से देखा गया है कि मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे और बहुत सारे भगवान के जो आस्था रखने वाले केंद्र हैं उनके नाम पे लगातार घोटाले हुए हैं। जो व्यक्ति यहाँ काम कर रहे हैं या कि जो इस संस्था का संचालन कर रहे हैं, व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। व्यवस्थाएं बदलने का बहुत बड़ा यहाँ पे लोगों की मांग है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि को और सीधी जिले के सभी जनता को, चूँकि ये जो मंदिर है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक ट्रस्ट है, मैं सभी से निवेदन करूँगा, खासकर सीधी जिले की जनता को, कि गोपाल दास महाराज जी जो पूरे प्रदेश में एक आस्था का केंद्र रहे हैं, यह मंदिर परिसर उनकी याद में हमेशा
सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। इसके निर्माण में, इसके सौंदर्यीकरण में सब लोग अपना सहयोग दें। गोपाल दास मंदिर में कराए जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों में सामने आ रही लापरवाही को लेकर एमटीवी न्यूज ने गोपाल दास मंदिर में सौंदर्यीकरण का कार्य करने वाली एजेंसी आरईएस के कार्यपालन यंत्री मनोज बाथम से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी देकर उनसे स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की, तो उन्होंने बताया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा की जा रही लापरवाही की जानकारी उनके संज्ञान में आई है, जिसके लिए उन्होंने ठेकेदार को तलब किया है और उन्होंने कहा है कि यदि ठेकेदार ने जल्द ही इस काम को नहीं शुरू किया और कोई लापरवाही करेगा तो उसको ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जाएगी। सीधी शहर में स्थित श्री श्री 1008 गोपाल दास मंदिर के प्रति पूरे जिले, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आस्था है। यह अति प्राचीन मंदिर है, लेकिन लंबे समय से आर्थिक तौर पर और व्यवस्थाओं को लेकर हाशिए पर चल रहा था। सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने इसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कदम उठाया है, जिसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य को करने वाली एजेंसी के द्वारा, कार्य करने वाले ठेकेदार द्वारा की जा रही लापरवाही कहीं ना कहीं सबकी मेहनत पर भट्टा लगाने का काम कर रही है। हालांकि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद संबंधित आरईएस के कार्यपालन यंत्री ने ठेकेदार के विरुद्ध कड़ा कदम उठाने की बात कही है। अब देखना है कि आने वाले समय में संबंधित एजेंसी इस कार्य के प्रति अपनी कितनी गंभीरता दिखाती है। शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम पूर्व प्राचार्य एवं हिंदी के विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र बहादुर सिंह चौहान के मुख्य अतिथि एवं प्रोफेसर ओम प्रकाश नामदेव की अध्यक्षता में मां बीणा वादिनी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर एवं मुख्य अतिथि का माल्यार्पण उपरांत अंग वस्त्र एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान के साथ प्रारंभ हुआ। गुरु की महिमा पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि पहली पूर्ण गुरु माँ होती है, बाद में हम सब गुरु होते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके गुरु का परिचय करा देता है। अध्यक्ष ने माना कि हर व्यक्ति को सही मंजिल तक पहुंचाने में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने विचार रखते हुए डॉक्टर सत्येंद्र उपाध्याय ने कहा कि विश्व में एक हमारा देश है जहां हम देश को भारत माता कहते हैं। यही कारण है कि हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने अपने गुरुजनों को स्मरण करते हुए कहा कि हमारा अस्तित्व तभी तक है जब तक हम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा महाविद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक केदार परोहा के नेतृत्व में सिमरिया पुलिस द्वारा अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। बताया गया कि गश्त के दौरान थाना प्रभारी सिमरिया को एक टाटा 407 वाहन क्रमांक MP 53 JD 3136 संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसे रोककर जांच की गई। वाहन में रेत लोड पाई गई। चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बाबूलाल कोल, पिता ललुआ कोल, उम्र 26 वर्ष, निवासी भेल की, थाना जमोड़ी, जिला सीधी बताया। जब उससे वाहन में लोड रेत के वैध दस्तावेज मांगे गए तो वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रथम दृष्टया रेत अवैध रूप से भरी हुई पाई गई, जिस पर वाहन क्रमांक MP 53 JD 3136 में लोड रेत की अनुमानित कीमत 10,000 और वाहन की अनुमानित कीमत 10 लाख, कुल 11,10,000 के माल को मौके पर जब्त किया गया। आरोपी चालक बाबूलाल कोल का कृत्य धारा 303, 317 BNS एवं 4/21 खान व खनिज अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। विगत कई दिनों से पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज तो कहीं कहीं हल्की बारिश हो रही थी। वहीं 11 जुलाई को मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 35 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रीवा संभाग में कहीं कम तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की बारिश का अनुमान लगभग सच होता दिखाई दे रहा है। 11 जुलाई की सुबह से ही सीधी जिले और शहर में तेज बारिश शुरू हो गई, जो देर शाम तक लगातार चलती रही। मौसम को देखकर लोग भी सकपका गए हैं। पुलिस विभाग ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को भारी वर्षा से सतर्क रहने को कहा है। जिला प्रशासन ने भी लोगों को भारी बारिश के अलर्ट का देखते हुए सतर्क रहने को कहा है। अब देखना है कि मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून अपना कितना प्रभाव डालता है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम ने 5 सेक्टरों को दिए 12,360 करोड़। इंदौर में 20 उद्योगपतियों से किया 1-to-1। मगरमच्छ के हमले से महिला की मौत। दमोह में जबड़े में दबाकर नदी के दूसरे किनारे तक ले गया। भजन गायक की नर्मदा में डूबकर मौत। अमरकंटक में फव्वारे की रेलिंग में फंसा पैर।
हजारों श्रद्धालुओं के सामने गई जान। और हनी ट्रैप मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ को क्लीन चिट। जनहित याचिका में सीबीआई जांच की मांग की थी। साक्ष्य पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने किया खारिज। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। गुजरात महिसागर पुल हादसा, मरने वालों की संख्या 21 हुई। अब तक 20 शव बरामद, एक लापता, सर्चिंग जारी। नीतीश राणे बोले, मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना। गोल टोपी दाढ़ी वालों ने वोट नहीं दिया। बांग्लादेश में सेना का कट्टरपंथी पार्टियों को समर्थन। हसीना की पार्टी चुनावी मैदान से गायब। और इस सीकर के खाटू श्याम जी में दुकानदारों ने एमपी के श्रद्धालुओं को पीटा। बारिश से बचने दुकान में घुसा था परिवार। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।